हम प्रेम से श्रद्धापूर्वक गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। उपस्थित सज्जनों, मंतव्य प्रकाश में से हमें उनतालीसवां मंतव्य निकालिए। परीक्षा 5 प्रकार की है। इसमें से प्रथम जो ईश्वर, उसके गुण, कर्म, स्वभाव और वेद विद्या, ये पहली परीक्षा है। दूसरी प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण दूसरी परीक्षा में हैं। तीसरी सृष्टि क्रम, सृष्टि के अंदर जो नियम चलते हैं उसको देख करके हम किसी बात की परीक्षा करते हैं। चौथी आप्तों का व्यवहार, सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी विद्वानों का जो व्यवहार है उससे परीक्षा करते हैं। और 5वीं अपने आत्मा की पवित्रता, आत्मा की शुद्धि, विद्या। इन 5 परीक्षाओं से सत्य असत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग करना चाहिए। जो भी हमें किसी विषय का निर्णय करना चाहते हैं तो आप इन 5 परीक्षाओं को लेकर के उस बात को सामने रख करके 5 परीक्षाओं में अनुकूल हो तो वो बात सत्य है। यदि 5 परीक्षाओं में से वो विद्या विरुद्ध जाती है, अनुकूल नहीं है, 5 परीक्षाओं से टकराती है, तो समझ लेना ये बात सत्य नहीं है। ये समझना। 5 परीक्षा। इसके आगे 40वां देखिए, मंतव्य प्रकाश का परोपकार। अब स्वामी जी परोपकार को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि जिससे सब मनुष्यों के दुराचार, दुख छूटे, बुरा आचरण छूटे और दुख छूटे, श्रेष्ठ आचार और सुख बढ़े, श्रेष्ठ आचरण और सुख बढ़े, उसको करने को परोपकार कहता हूँ। तो मैंने बताया कि व्यक्ति के जो हमारे सभी के जिसके दुराचार छूटे, दुख छूटे और श्रेष्ठ आचार बढ़े, सुख बढ़े, उसी के करने को परोपकार कहता हूँ। इसको परोपकार कहा गया है। इसके आगे 41वां है कि स्वतंत्र परतंत्र, 2 शब्द हैं। एक स्वतंत्र, एक परतंत्र।
जीव अपने कामों में स्वतंत्र और कर्म फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से स्वतंत्र, वैसे ही ईश्वर अपने सत्य आचार काम करने में स्वतंत्र है। अर्थात स्वतंत्र जीव आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, अर्थात मन से, वाणी से, शरीर से जो करना चाहे कर सकता है। ईश्वर की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता कि जीव आत्मा ये कर्म करे और ये न करे, इसलिए जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, आजाद है, किंतु फल भोगने में परतंत्र है। परतंत्र का मतलब है कि दूसरे के अधीन। हम जो भी मन वाणी शरीर से कर्म करते हैं उसके करने में तो हम स्वतंत्र हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, परंतु फल जो मिलेगा हमको वो ईश्वर के अधीन है, ईश्वर के अधिकार में है, ऐसा समझना चाहिए। परंतु यह बात भी कही कि ईश्वर भी अपने कर्म करने में स्वतंत्र है, ये कहा। इसके आगे स्वर्ग की परिभाषा करते हैं। नाम सुख विशेष भोग, विशेष सुख को स्वर्ग कहते हैं। जो हम उत्तम उत्तम पदार्थों का सेवन करते हैं और जिनको हम खाते हैं, आनंद से खाते हैं, वो सुख विशेष भोग को स्वर्ग कहते हैं। और उसकी सामग्री को प्राप्ति का उसकी सामग्री की प्राप्ति का है, अर्थात सुख विशेष भोग को स्वर्ग कहते हैं। और उसकी सामग्री की जो प्राप्ति है, अर्थात सुख की सामग्री, हमें घी, दूध, फल उत्तम, उनकी जो सामग्री है उसको और उसका जो उपभोग करते हैं, खाते हैं, ये दोनों को मिला के स्वर्ग कहलाएगा। सुख भोग को, सुख सेवन को और उसकी भोगने की सामग्री को, दोनों को मिला के स्वर्ग कहते हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि स्वर्ग कोई आकाश में होता होगा, कहीं पता नहीं क्या क्या कल्पना करते हैं कि स्वर्ग क्या, तो उस उलझन को हटा दिया कि ऐसा नहीं है। सुख विशेष का भोग करना और उसकी सामग्री को सहित वो स्वर्ग कहलाएगा। और इसके आगे चलते हैं, नरक इसका उल्टा है। जो दुख विशेष भोग, विशेष कष्ट, बाधा का भोग करते हैं, दुख का भोग करते हैं, और उसकी सामग्री का नाम नरक है। दुख और दुख की भोगने की सामग्री का नाम जो है वो नरक है। इसके आगे 44वां चलिए, आगे कहा कि जन्म किसको कहते हैं? जो शरीर धारण कर प्रकट होना, शरीर धारण करे प्रकट होए। हमें मनुष्य माता के शरीर से बनकर के निर्माण वहाँ हो चुका है और हमारा जन्म हो गया। तो शरीर धारण करके प्रकट होते हैं हम जिस अवस्था में, उसको जन्म कहते हैं। जन्म और आगे है जो शरीर धारण कर प्रकट होना, वो पूर्व जन्म, पर जन्म और मध्य भेद से 3 प्रकार मानता हूँ।
स्वामी कहते हैं कि ये पूर्व जन्म हुआ था, अब हुआ है, आगे भी होगा। ये 3 प्रकार का जन्म मानता हूँ। आगे है शरीर के संयोग का नाम जन्म, और वियोग मात्र को मृत्यु कहते हैं। शरीर के संयोग का तो जन्म कहते हैं, और उसका वियोग हो जाए शरीर का, इसको मृत्यु कहते हैं। आगे चलता है विवाह। विवाह की भी परिभाषा करनी है उन्होंने, क्योंकि विवाहों के संबंध में जानकारी लोगों की हो। जो नियम पूर्वक प्रसिद्धि से अपनी इच्छा करके, नियम पूर्वक प्रसिद्धि से घोषणा पूर्वक अपनी इच्छा करके पानी ग्रहण, हाथ का ग्रहण करना, ये विवाह कहलाता है। स्वतंत्रता से, प्रसिद्धि से, अपनी इच्छा से परस्पर संबंध जोड़ते हैं, वो विवाह कहलाता है। विवाह की परिभाषा इसलिए करें कि विवाह के पता नहीं क्या क्या रूप होता है। वो आपने देखा सुना होगा, विवाह करने के जो खंडन है, अर्थात विवाह के नाम से बहुत कुछ उल्टा करते थे लोग, तो उससे लोग छूट जाएं विवाह को जानने में। आगे है 47वां, देखिए, नियोग। विवाह के पश्चात पति के मर जाने आदि वियोग में, अथवा नपुंसकत्व आदि स्थिर रोगों में, स्त्री पुरुष आपातकाल में स्ववर्ण व अपने से उत्तम वर्ण पुरुष व स्त्री के साथ नियोग, संतान उत्पत्ति करना, ये नियोग कहते हैं। विवाह के हो जाने पर या किसी भी कारण से किसी स्त्री व पुरुष के मर जाने पर वो नियोग होता है। आप जानते हैं कि उसका भी निर्णय किया कि नियोग किसको कहते हैं। आगे है स्तुति। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, गुण कीर्तन, गुणों का कीर्तन करना। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, आप सच्चिदानंद हैं। तो उस कीर्तन करना, गायन करना या वर्णन करना, श्रवण, अच्छे बातों को सुनना और ज्ञान होना, इसका फल प्रीति। स्तुति का फल प्रीति है, प्रेम। जिसकी हम स्तुति करते हैं उसमें प्रेम बढ़ता है, रुचि बढ़ती है। इसलिए ईश्वर का जो स्वरूप हम वर्णन करते हैं, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, ये हम वर्णन करते हैं कि ईश्वर आनंद स्वरूप है, तो उसमें रुचि उत्पन्न होती है, आकर्षण होता है, इसलिए स्तुति की जाती है। आगे है प्रार्थना। स्तुति, प्रार्थना, उपासना 3 होते हैं। अपने सामर्थ्य से उपरांत पहले परिश्रम करो, अच्छे पदार्थ की प्राप्ति के लिए परिश्रम करो यथाशक्ति। अपने सामर्थ्य के उपरांत ईश्वर के संबंध से जो विज्ञान आदि प्राप्त होते हैं, ईश्वर से संबंध से ज्ञान विज्ञान प्राप्त होता है, उनके लिए ईश्वर से याचना करना, ईश्वर से मांगना, और इसका फल वो है निर्भिमान है। प्रार्थना करने से व्यक्ति का अभिमान नष्ट हो जाता है। प्रार्थना करने वाले के लिए है कि पहले पुरुषार्थ करे, पहले परिश्रम करे और पीछे फिर याचना करे। आगे है उपासना। ये तीनों इकट्ठे, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव शुद्ध हैं, वैसे अपने करना, अपने भी वैसे करना ईश्वर की जैसे। ईश्वर को सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वव्यापक है
और अपने को व्यापी, हम एक देशी हैं। कोई स्थान खाली नहीं कि कहीं भी ऊपर नीचे दसों दिशाओं में कण कण में विद्यमान है सर्वव्यापक। जीवात्मा हम, मैं और आप। ऐसे बताया गया कि भाई बाल का अगला भाग है पतला छोटा सा, उसका सबसे ऊपर का टुकड़ा इतने छोटे में जीवात्मा रहता है। ये शरीर का ढांचा इस जीवात्मा का साधन है। जीवात्मा हृदय देश में विद्यमान, और वह इतना है, परमाणु जिसको बोलते हैं, इतना छोटा है। इसीलिए तो मनुष्य जन्म छूट गया मान लो, और हमको हाथी के जन्म में जाना हो, उस समय जीवात्मा तो उतना ही रहेगा और शरीर उसका लंबा चौड़ा होगा। दोनों में अंतर है, थोड़ा अंतर नहीं। हम इतने छोटे से हैं और अभिमान इतना रहता है कि व्यक्ति की सोचता कि मैं बहुत बड़ा हूं। ऐसे तो बता कि करना, ईश्वर को सर्वव्यापक, अपने को व्यापी। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है और हम एक जगह शरीर में एक अणु परमाणु की तरह व्यापी जाने। ईश्वर के समीप हम ईश्वर के समीप हैं, साथ साथ हैं, और हमारे समीप ईश्वर है, ईश्वर हमारे साथ है। अब देखना, आप ध्यान दें, बात मोटी सी दिखती है, भले ही इतनी सूक्ष्म है ये बातें, बड़ा रहस्य होता है। ईश्वर हमारे पास में है एक, और हम ईश्वर के पास हैं, दोनों का संबंध है। जीवात्मा हम ईश्वर के साथ हैं, पास हैं, और ईश्वर हमारे पास में है। तो ईश्वर से मिलने का प्रयास अधिक क्यों करना पड़ता है? ये इसलिए है कि वो जान नहीं पाए अब तक कि ईश्वर हमारे पास में कैसे है और हम ईश्वर के पास कैसे। भले ही आपको ये बात ऐसी दिखती हो, एक एक बात में रहस्य गूढ़ तत्व भरा हुआ होता है। हाँ जी, ईश्वर है, वैसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात करना। ऐसा निश्चय करना कि ईश्वर हमारे पास में है, हम ईश्वर के पास में हैं। उपासना कहती है, इसका फल ज्ञान की उन्नति आदि है। ज्ञान की उन्नति आदि उपासना का फल है। हम ईश्वर के साथ संबद्ध होंगे तो ईश्वर से ज्ञान मिलेगा, और उसी ज्ञान से ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। इतना हमारा और ईश्वर का संबंध है। अब अंतिम सिद्धांत आता है, सगुण निर्गुण स्तुति प्रार्थना उपासना। सगुण कहते हैं गुण सहित, निर्गुण कहते हैं उसे गुण से रहित। अब तीनों को ये बताते हैं कि सगुण निर्गुण स्तुति प्रार्थना उपासना, जो जो गुण परमेश्वर में हैं, जो गुण उनसे युक्त, और जो गुण नहीं है इसमें उनसे पृथक मान करके प्रशंसा करना, सगुण निर्गुण जो स्तुति कहती है। और शुभ गुणों के ग्रहण की इच्छा से, ईश्वर से इच्छा, और दोष छुड़ाने के लिए परमात्मा का सहाय चाहना, ये सगुण निर्गुण प्रार्थना है। यह सगुण और निर्गुण प्रार्थना, और सब दोषों से रहित, सब गुणों से सहित परमेश्वर को मान करके अपने आत्मा को उसके और उसके आज्ञा के अर्पण कर देना, निर्गुण सगुण उपासना है। ये संक्षेप से
स्वसिद्धांत दिखला दिए हैं। ऋषि कहते हैं संक्षेप से, छोटे रूप से 51 सिद्धांत दिखला दिए हैं। इनके विशेष व्याख्या इसे सत्यार्थ प्रकाश आपके पास रहता है कि प्रकरण प्रकरण में है, तथा भूमिका आदि ग्रंथों में भी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखी है। अर्थात जो जो बात सबके सामने माननीय है उसको मानना, सबके सामने बात माननीय है उसको मानना। जैसा कि सत्य बोलना सबके सामने अच्छा है और मिथ्या बोलना बुरा है, ऐसे सिद्धांतों को स्वीकार करता हूँ। स्वामी जी कहते हैं ऐसे सिद्धांतों को मानता हूँ, और जो मतांतर के परस्पर विरुद्ध झगड़े हैं उनको मैं प्रसन्न नहीं करता, अर्थात मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि इन्हीं मत वालों के अपने मंतव्यों को प्रचार कर मनुष्यों को फंसा के परस्पर शत्रु बना दिया है। मतांतर वालों ने परस्पर झगड़े करवा के एक दूसरे का मित्र ने बना के शत्रु बना दिया। इस बात को काट सर्व सत्य का प्रचार कर सबको एक मत के करा, द्वेष छोड़ा, परस्पर में दृढ़ प्रीति पूर्वक करा, सबसे सबको सुखी लाभ पहुंचाने के लिए मेरा प्रयत्न है। सबको सुख देने के लिए ऋषि कहते मेरा प्रयत्न है और अभिप्राय है। सर्वशक्तिमान परमात्मा की कृपा सहाय और आप्तजनों की सहानुभूति से ये सिद्धांत सर्वत्र भूगोल में शीघ्र प्रवृत्त हो जाए। ये हमारे बताए सिद्धांत सारे भूगोल में शीघ्र फैल जाएं, प्रवृत्त हो जाएं, और जिससे सब लोग सहज में धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि करके सदा उन्नत और आनंदित होते रहें, मेरा मुख्य प्रयोजन है। सब जगह ये सिद्धांत फैले, मेरा ये लक्ष्य है। ये मंतव्य प्रकाश आपने सुना और मैंने सुनाने का प्रयास किया। सुनाने वाले को भी पहले सुनाने की सज्जा तैयारी करनी पड़ती है। अच्छे से अच्छा सुनाया जाए, सरल करके सुनाया जाए, समझ में आए ऐसा सुनाया जाए, ऐसा उद्देश्य बनाता है। सुनने वाले को भी चाहिए कि ध्यान से सुनना, आत्मा मन के साथ, मन जो है वो कान के साथ, और कान बोलने वाले आचार्य गुरु जी के साथ जुड़ा रहना चाहिए, ऐसे सुनना चाहिए। ओम, हाँ जी, ये पूरा हो गया 51 मंतव्य। पालन कर रहा है तो तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि के वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरती ध्यान हम मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। गायत्री का जप करो, संस्कृत में करो, फिर गा के करना चाहे गा के करो, किस गा के भी होता है। तो ये ओम
अब हम मिल करके ओम देव शांति मंत्र का पाठ करेंगे। मिल करके चलिए। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति शांति ब्रह्म शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।